पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जैंग को काफी गुस्सा आता है वोंग के ऊपर और वो वोंग को मारने के लिए जाते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट उस एंट्रेंस एग्जाम के इल्यूजन से बाहर आ चुके होते हैं, पर वोंग अभी भी नौटंकी कर रहा होता है। डोबिन उसे उठाने जाता है तो वोंग उसे एक घुसा लगा देता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो अब भी इल्यूजन में है और उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। जाओ को ये सब नाटक ही लगता है, पर जोया उसे उठाने जाती है और उसे बोलती है, वोंग उठो, ये सभी इल्यूजन्स हैं जो हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिए गए थे। जोया के उठाने पर वोंग उठ जाता है। तभी वहाँ सभी मास्टर्स आ जाते हैं, जहाँ मास्टर जेंग तो गुस्से से पागल हो रहे होते हैं, पर दूसरे मास्टर्स उन्हें रोकते हैं। तभी एक मास्टर आगे आते हैं और जिहान को अपनी कॉम्बैट फैकल्टी में आने के लिए कहते हैं। एक दूसरे मास्टर लूसेन नाम के एक स्टूडेंट को अपनी फैकल्टी में ले लेते हैं। जाऊ और जोया को वो लेडी मास्टर अपने फैकल्टी में ले लेती है, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि अब वो दोनों हमेशा एक साथ रह पाएंगे। सभी मास्टर्स बाकी के बच्चे सारे स्टूडेंट को एक एक कर अपनी अपनी फैकल्टी में ले लेते हैं और वोंग सभी से कांग्रेचुलेशन बोलते रहता है। वोंग अभी मन ही मन सोचने लगता है कि क्या किसी मास्टर को मैं पसंद ही नहीं आया या मेरे बारे में उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी मास्टर जेंग उसे अपने पास बुलाते हैं, जिससे वो खुशी के मारे अपने ख्यालों की दुनिया में उड़ने लगता है। तभी मास्टर वोंग उसे गुस्से में जोर से चिल्लाकर बुलाते हैं, जिससे वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर मास्टर जेंग के आगे पीछे घूमने लगता है और उन्हें मस्का लगाने की कोशिश करता है। वो उन्हें बोलता है कि मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी है फलाना ढिंकाना, पर जेंग को उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में वो उसे वही स्पेशल कार्ड दे देते हैं। उनका गुस्सा देखकर वोंग उनके पैरों पर गिर जाता है और बोलने लगता है कि मास्टर मुझसे क्या गलती हो गई, आप मुझसे नाराज क्यों हो। पर जेंग उससे पीछा छुड़ाकर अपनी शिप से वहाँ से भाग जाते हैं। वोंग सोचने लगता है कि उन्हें इतनी भी क्या अर्जेंट काम याद आ गई। खैर जो भी हो, मुझे तो धार्मिक आर्मामेंट फैकल्टी की स्पेशल कार्ड मिल चुकी है और खुशी खुशी उस फैकल्टी के अंदर जाने लगता है और माउंट धार्मिक आर्मामेंट को देखकर बोलता है, ये तो बहुत बड़ा है, यह ग्रैंड और वर्ल्ड क्लास है। तभी वहाँ कुछ सीनियर स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उस धार्मिक फैकल्टी के 3 ब्रांचेस हैं, जिनके नाम स्पिरिट स्टोन, स्पिरिट प्रेट और स्पिरिट एम्ब्रियो होते हैं, जहाँ सभी फैकल्टी के अपने अपने हॉल होते हैं और वहीं सीनियर और जूनियर दोनों स्टूडेंट कभी भी जाकर पढ़ सकते थे। अब वोंग वहाँ सभी चीजों को देख काफी फैसिनेट हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब तो वो यहाँ कल्टीवेट कर काफी पावरफुल बन सकेगा, जहाँ उसे इवल्स से लड़ने के लिए मैजिक वेपन और मैजिक ट्रेजर्स मिलेंगे। और ये सब सोचते सोचते वो कॉम्फू के कुछ मूव्स दिखाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सीनियर स्टूडेंट उसे देखकर हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ की एक सीनियर स्टूडेंट उसे बोलती है कि जूनियर, लगता है इन्हें देखकर तुम काफी फैसिनेटेड हो गए हो, यहाँ आओ और साइन अप कर लो, बाद में तुम्हें ये सब सीखने का बहुत समय मिलेगा। वो उन्हें एक मिरर दिखाती है और बोलती है कि तुम सभी इस मिरर के सामने अपने अपने कार्ड डाल दो और 3 दिन में एक नोटिस आएगा जहां एडमिशन लिस्ट का अनाउंसमेंट होगा। अब एक एक कर सभी स्टूडेंट अपना अपना कार्ड उस मिरर के पास रखने लगते हैं, पर वोंग का बैच उन सबसे अलग होता है, जिसके कारण वोंग को थोड़ा डाउट भी होता है कि क्या ये बैच नकली तो नहीं। पर जब वो अपना बैच उस मिरर के पास रखता है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए भूकंप आ जाती है और उसे देखकर मास्टर जेंग अपना सर पीटने लगते हैं। अब वोंग अपने रूम में जाता है, जहाँ स्पेशल कार्ड होने के कारण उसका रूम बाकी सभी स्टूडेंट्स से काफी खास होता है, जिसे देखकर वोंग बहुत ज्यादा खुश होता है। अब वो खिड़की के पास जाता है, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में वेलकम वोंग लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो अपने आप से कहता है, ठीक है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी टीचर्स का एटीट्यूड उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगा था। वो सोचता है कहीं उन्हें सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया। खैर जो भी हो, कहते हुए वो अपने बेड पर कूद जाता है और कहता है, टेस्ट में तो मैंने उस मास्क के कारण बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसे लगाते ही मुझे पता चल गया था कि ये सब इल्यूजन है। और कहता है कि अब तो उसे अपनी कल्टीवेशन में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे वो मार्शल एकेडमी में अपने आप को प्रूव कर पाएगा। अब वो एक चिप्स का पैकेट खोल लेता है और कहता है कि इतनी मेहनत की है तो थोड़ी रिवॉर्ड तो बनती है ना बॉस। अब वो उसके रिंग से अपने चैटिंग ग्रुप को ओपन करता है, जहाँ सभी स्टूडेंट वोंग की तारीफें कर रहे होते हैं। वोंग कुछ ही समय में वहाँ काफी फेमस हो गया था, जिसे देखकर मन ही मन वो बहुत खुश हो रहा होता है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उस चैटिंग ग्रुप में एक गॉसिप क्वीन आ जाती है, जो सबके सामने वहाँ वोंग का भांडा फोड़ देती है और सभी को पता चल जाता है कि वोंग ने एग्जाम में चीटिंग की थी। और इसी सस्पेंस के साथ कि वोंग ने एग्जाम में कैसे चीटिंग की थी, ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है।